यहाँ पे फाइल निपटाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सेना वाले रोक देते। तो बैरम खान ने क्या कहा कि किसको किसको लौटना है, हाथ उठाओ, हम उठा के उसको कहाँ भेजते हैं, काबुल। अब सारे पूरी सेना तैयार रही किसी के साथ लड़ने के लिए, हेमू के साथ। और ये दिल्ली में घुस चुके थे नहीं, ये खड़े थे पानीपत के मैदान में जहां बाबर खड़ा था। बाबर जब भारत में आ रहा था दिल्ली पर आक्रमण के लिए तो कहां खड़ा था, और बैरम खान अकबर को लेकर कहां खड़ा था, पानीपत के लिए। अब ये पानीपत की प्रथम लड़ाई कहलाएगी कि द्वितीय लड़ाई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई फिर से मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार थी। मुगलों की एंट्री किस युद्ध से हुई थी? पानीपत के प्रथम में, और ये दोबारा लिखने जा रहा था पानीपत के द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। एक और किसकी नेतृत्व में सेना खड़ी थी? बैरम खान। और दूसरी ओर हेमू की विशाल सेना, वो दिल्ली को पार करते हुए कहां पहुंच गया? पानीपत। कहां पहुंच गया? पानीपत। और पानीपत में कौन खड़ा था? बैरम खान। बैरम खान ने संदेश भिजवा दिया कि कितना भी युद्ध में मारे जाएं, कितनी भी खून बह जाए, चाहे हम क्यों ना मारा जाए, एक भी तीर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत के 6 से 7 घंटे जो युद्ध चलेगा उसमें एक भी तीर नहीं चलेगी तो हेमू के सेना में इस बात का संदेश चला जाएगा कि इसके पास कोई तीरंदाज नहीं है। हजारों सैनिक बैरम खान के मारे गए, एक भी तीर नहीं चलाया गया था। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई किसकी? हेमू की। हेमू अपने हाथी पे खड़ा होकर लगा भाला मारने, उसको तो टेंशन फ्री हो गया कि यहाँ इसके फौज में तो कोई तीरंदाज ही नहीं है। तब इस बीच हेमू बीच में छुपा था, मेन सेनापति को बीच में रखा जाता था। रीजन क्या है कि पहले की लड़ाई में सेनापति मारा, युद्ध उसका हो गया। मान के चलिए आपके पास 1 लाख फौज है और इधर 10 गो फौज है, 10 गो वाला फौज वाला आपके सेनापति को मार दिया ना तो 1 लाख फौज वापस जाएगी। भगदड़ मच जाता था, मनोबल टूट जाता था, झंडा अपना लगा देता था। कोई देखता था इस हमरे खेमा में दूसरे का झंडा, मतलब हार गए। बाहुबली मूवी देखे हैं, झंडा आ रहा कैसे युद्ध बदल गया था यहाँ पर। तो बगला ही निकालता है तीर, क्या है मृत्यु, सोच रहा क्या है मृत्यु, मार देता है वापस यहाँ पर। तो बैरम खान को पता था कि अगर हमारी सेना हेमू के सेना से मुकाबला नहीं कर सकती, अगर हम किसको मार दिए? हेमू को, पूरी सेना बिखर जाएगी। तीरंदाज लेके आया था कि नहीं बैरम खान? शुरुआत के 6 घंटे की लड़ाई में एक भी तीर नहीं चले। बैरम खान मरते मरते बचा था लेकिन एक भी तीर नहीं चली। बैरम खान का सख्त आदेश था तीर नहीं चलाना है यहाँ पर। और धीरे धीरे हेमू को विश्वास हो गया कि तीरंदाज तो है ही नहीं है। जब तीरंदाज नहीं है तो युद्ध में खतरा किस चीज का? मेन दूर तक तो तीर में मार देता, भाला तो सामने से दिखेगा ना। कितना तलवार, हाथी पे चढ़ा ले, तलवार का काम खत्म। हाथी पे वो बैठा था, तलवार का हथिया पे भांज पाएंगे, तलवार मार देगी, ऐसे निकल से नहीं आता है मारने हमारी राजा को। उसको न उड़ा के रखता था सब जंजीर से, हाथी को मारेंगे ऐसे तो कटवे नहीं करती थी, टेंशन नहीं। और खुद इतनी हाइट पे था कि भाला आइए नहीं पाएगा, भाला मारेंगे तो ऐसे मार देगा। अब भाला का स्पीड धीमा होता है ना, कौन सी नीरज चोपड़ा है क्या? मार देंगे ये 87 मीटर जाएगा नहीं ना जाएगा। तो टेंशन फ्री हो गया। और इस युद्ध में खुल के सामने कौन आ गया? हेमू। यही हो गया सबसे बेहतरीन। हेमू जैसे मैदान में आया, बैरम खान ने आदेश दिया तीरंदाजों का, अपना कोड रखा होगा कोनो न कोनो, जैसे वो कोड या संदेश बजाया पूरी चारों ओर से उसे किसने घेर लिया? तीरंदाजों ने। अभी तक एक भी तीर नहीं चलाया। और इस युद्ध में खुलकर जैसे बैरम खान युद्ध लड़ने लगे, एक तीर स्टार्ट हुई उसकी दाहिने आंख में घुस गई, दूसरा बाएं आंख में घुस गई, बैरम खान गिर गया, सॉरी हेमू गिर गया। और हेमू के हाथी पर झंडा किसका लहरा दिया गया? बैरम खान का। और इस युद्ध में अपनी कुशल सोच की वजह से हेमू की सेना में क्या मच गई? भगदड़ मच गई। और महज 13 साल की उम्र में अकबर को भारत का राजा घोषित कर दिया गया। और यह पानीपत का युद्ध दोबारा मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार हो गई थी। तो पानीपत का युद्ध भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहली लड़ाई इसमें कौन लड़ा था? दूसरी बैरम खान। तो बैरम खान ने किसे जिता दिया? अकबर को। अकबर बाहर आया, चाचा हम लोग जीत गए। हाँ बेटा जीत गया। तो